डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते। सबसे पहले तो आज जो आयुर्वेद दिवस है 7 वर्षों से इसे भारत में मनाया जा रहा है, इसकी आपको खूब खूब बधाई। ये देखो, आयुष मंत्रालय का बहुत हमें आभार करना चाहिए जिन्होंने धनतेरस के दिन ये जो दिन चुना है। और इस बार जो आयुर्वेद का जो प्रयोजन बताया है आयुष मंत्रालय की तरफ से, हर घर आयुर्वेद है। हर घर आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद है। अच्छा अच्छा। तो आयुर्वेद का जो प्रयोजन है उसका वही है, स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमन। मतलब आप अगर कोई इसकी चिकित्सा में देखेंगे, अगर जो स्वस्थ आदमी है उसकी स्वस्थता को कायम रखना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। और दूसरा, अगर आदमी कोई बीमार है तो उसकी बीमारी को, रोग को दूर करना है। तो मेन आयुर्वेद का जो प्रयोजन है, ये 2 प्रयोजन है आयुर्वेद के है। मतलब ये मूल मंत्र है, ये उनका मूल सिद्धांत है। हाँ, मूल सिद्धांत आयुर्वेद का यही है। बहुत बढ़िया। और ये जो अभी आयुष मंत्रालय इसका प्रचार प्रसार कर रहा है और बहुत सारे मीडिया के माध्यम से भी इसका लोगों को फायदा मिलेगा। हाँ, फायदा भी काफ़ी मिल रहा है। और अभी जो 2019 जो भी कोविड-19 जो गया है, उसके बाद लोगों का रुझान काफ़ी आयुर्वेद की तरफ मुड़ा है। बिल्कुल। और तो लोग काफ़ी जानने लगे, मतलब काफ़ी उत्सुक रहते हैं अभी जानने के लिए, भाई आयुर्वेद में ये क्या चीज़ है। पहले के टाइम क्या था कि कोई गिलोय, अश्वगंधा लोगों को नहीं पता था। बराबर। आजकल हर जो कॉमन आदमी जो है, हर कोई है, उसको पता है भाई गिलोय क्या चीज़ है, अश्वगंधा क्या चीज़ है। बहुत ही सुंदर। तो आयुर्वेद मतलब एक जीवन पद्धति है या चिकित्सा पद्धति है? आयुर्वेदा एक विज्ञान है जिसमें न कि बीमारी को दूर करना है, बल्कि हमें स्वस्थ कैसे रहना है। उसमें आचार रसायन बताए गए हैं, हमें कैसे मतलब खाना है, कब खाना है, ये सब चीज़ें बताई गई है, आहार का विधान है। तो जैसे मैंने ये जो पैम्पलेट आया उसमें पढ़ा कि जब भूख लगे तब खाना, और जब पहले का भोजन खाया हुआ है वो पच जाए उसके बाद खाना। ये बस यही चीज़ है जी। आज के टाइम में लोगों का क्या है, 3 ही चीज़ें ज़्यादा हमें नुकसान कर रही है, हरी, वरी, करी। अच्छा। हरी बोले तो जब जल्दबाजी में आदमी जब खाना खाता। अच्छा, अंग्रेजी वाला हरी, HURRY। HURRY जी। करी बोले तो ज्यादा अगर वो मिर्च मसाला तीखा ज्यादा अगर खा रहा है, करी वाला। हाँ, ठीक बात है। वरी हो गई चिंता वाली। ठीक बात। अगर ये तीनों चीजें अगर हम आहार ले रहे हैं, ये 3 चीज को अगर हम साथ में लेंगे ना, तो फिर नुकसान। हाँ, नुकसान होना ही है। कोई किसी न किसी को बीमारी को हम न्योता दे रहे हैं। फिर ये चीज बहुत ही बढ़िया। मतलब आपके कहने का तात्पर्य खाना आराम से खाएं। हाँ, खाना आराम से खाएं, चबा के खाएं। बहुत ही बढ़िया। तो व्यायाम का भी इसमें आयुर्वेद में कुछ महत्वपूर्ण। हाँ, व्यायाम का भी बताया है। व्यायाम का देखो, आयुर्वेद में बताया गया है कि सुबह के टाइम में जो प्राकृत काल का जो बताया समय, वो उस समय व्यायाम का बताया है जी। आज के टाइम में काफ़ी जो मेरे पास आते हैं, जो लोग बोलते हैं सर हमें इवनिंग में हम जैसे कि जिम जाते हैं, वो चाहते हैं, तो मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ कि भाई इवनिंग ऑलरेडी जो वायु का काल रहता है, उसमें आप व्यायाम ना करें जी। तो उससे आपको और कमजोरी आ सकती है। ओके, वो चीजें नहीं। तो आपके हिसाब से व्यायाम का समय सुबह का समय? हाँ, व्यायाम का समय सुबह का है। व्यायाम कीजिए, योगा है, मेडिटेशन है, तो वो सुबह का समय ही है। सुबह का समय है। आपके हिसाब से आयुर्वेद में सुबह कितने बजे तक उठना, या सूर्योदय सूर्यास्त से उठने का? ब्रह्म मुहूर्त का जो है, जो बताया गया है ब्रह्म मुहूर्त, वो सबसे जो बढ़िया बताया गया है। ब्रह्म मुहूर्त का अगर हम इसमें देखेंगे समय का, तो सुबह 4 बजे से लेके आप 6 बजे 7 बजे तक आप ले सकते हैं। मतलब सूर्योदय से थोड़ा पूर्व का समय। और इसका एक वैज्ञानिक पहलू भी है जी। जब आप सुबह उठते हैं, एक्टिव जो हमारी जो ब्रेन में सेल्स रहती है, 3 तरह की वेव्स रहती है, अल्फा, बीटा, गामा। अच्छा, ठीक है। तो जब ओजोन लेयर एक रहती है, वो नीचे आई रहती है, तब तक पूरा वो एकदम तल को, धरातल को टच की रहती है। अच्छा। उस समय जब हम रहते हैं ना, तो वो हमारी ब्रेन को और एक्टिव करती है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो उस वजह से इसमें बोला गया, मतलब वैज्ञानिक संदर्भ में ये चीज बताई गई है। तो मतलब ये आयुर्वेद आज का तो नहीं है, आयुर्वेद तो हजार साल पहले का है। तो ये जो सूर्य से आने वाली किरणें, ओजोन परत, इन सब का यानी कि उनको पहले से हाँ ज्ञान था, उन्हें ज्ञान था। तो आज का जो विज्ञान ये कहता है कि सारी चीज़ों की खोज विदेशों में हुई, तो वो तो ठीक है, अपने ज्ञान को ढकने की बात हुई है। बहुत अच्छा। तो व्यायाम के अलावा आपने ध्यान की बात की, तो ध्यान कितने मिनट करना चाहिए? एक नॉर्मल आदमी कोई शुरुआत करनी चाहे कि अगर ध्यान की शुरुआत करनी, तो वो कितने मिनट से शुरू करे? व्यायाम कैसा करे, हल्का फुल्का करे, ज़्यादा करे, इसमें थोड़ा मार्गदर्शन करें। पहली बात मैं आपको बताता हूँ व्यायाम के बारे में जी। व्यायाम जो बताया गया है आयुर्वेद में, जब ऐसे व्यायाम करना चाहिए, ठीक है ना, तो जितना आदमी का बल रहता है उससे हमें आधा करना चाहिए व्यायाम। अच्छा, ठीक है ना। हमें पूरी तरह से ऐसा नहीं कि जो हमारा बल है पूरा का पूरा हम बल लगा दें जी, तो उससे वायु प्रकोप होकर कोई ना कोई आप बीमारी को न्योता दे सकते हैं, ठीक है। और दूसरा जो इसमें व्यायाम का बताया गया है कि जब हमारे ललाट पे पसीना आना स्टार्ट हो जाए जी, तब हमें रुक जाना चाहिए।
अच्छा, मतलब आप जो मारवाड़ी में कहो कि घनी ताकत नहीं लगावनी जीती है और आधी ताकत लगावनी और थोड़ो पसीनो आवनो रुवे ऊ टाइम रुक जाना कि भाई हमें हो गया। बहुत बढ़िया। और ध्यान के बारे में थोड़ा बताइए। ध्यान देखिए एक अलग पूरा एक जो फील्ड है पूरा, इसको मेडिटेशन जो बोलते हैं। योग एक अलग चीज है, ध्यान एक अलग चीज है, कंसेप्ट अलग, ठीक है। दोनों अलग अलग है, लोग एक समझते हैं ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। ध्यान में एक ऐसा है कि जो भी आप विचार आप जैसे कि ले रहे हैं, आप ध्यान में बैठे हैं तो आपको विचार आते रहेंगे, तो आपको उनको रोकना नहीं है, ठीक है। आप अगर कोई एक एग्जांपल स्प्रिंग है, अगर कोई उसको आप जितना दबाओगे, जैसे ही आप हटाओगे तो फिर से वो ज्यादा उछलेगी। हाँ। तो जो भी विचार आ रहे हैं उसको आप आने दीजिए। तो इसमें क्या रहेगा, आप जैसे 1 महीना 2 महीना 3 महीना 4 महीना जितना आप अभ्यास करेंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा कि विचार शून्यता वाली अवस्था जाएगी, वो अवस्था ध्यान वाली रहेगी। मतलब ध्यान का नियमित अभ्यास करने के बाद ही आप ध्यान की अवस्था में पहुंचेंगे। और इसमें जरूरी नहीं है कि किसी को 15 दिन भी लग जाते हैं, किसी को 1 महीना भी लगता है, किसी को 6 महीना लगता है, वो पर्सन टू पर्सन डिफरेंट होती है। ध्यान का कोई समय भी निश्चित है, 5 मिनट करना, 50 मिनट करना, 2 घंटा करना, निश्चित नहीं है। अब आप 5 मिनट ले सकते हैं, 10 मिनट भी ले सकते हैं, 15 मिनट भी ले सकते हैं। और कुछ योगी ऋषि जो रहते हैं वो 12-12 घंटे, 24 घंटे, सप्ताह भर, 15 दिन इतना वो ध्यान में लगे, क्षमता के हिसाब से, क्षमता के अकॉर्डिंग वो चीज। बराबर बात है। तो अपने जो ये ध्यान है वो अलग चीज हो गई, उसमें मतलब जो भीतर ही देखना है। हाँ। उसमें आंखें बंद करके भीतर ही देखना है, भीतर ही पूरा खुद को पहचाना, बस वो चीज है। हाँ। और कसरत, एक्सरसाइज, वो सारी चीजें अलग हो गई। व्यायाम अलग चीज हो गया, बिल्कुल। योग अलग चीज हो गई, बिल्कुल। और ध्यान अलग चीज हो गई। तो अपने 2 चीजों पे अपन ने बात कर ली कि हल्का व्यायाम करना चाहिए और ध्यान है जो अलग सिस्टम हो गया। अब योग के बारे में थोड़ा मार्गदर्शन करें। योग के बारे में आजकल लोगों को काफी पता है योग के बारे में, पर इसमें क्या रहता है कि प्रकृति के अकॉर्डिंग जिन की जैसी तासीर रहती है ना, उसके अकॉर्डिंग योग करना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो भी एक योग है वो हर एक के लिए यूजफुल है, वैसा नहीं है। मतलब अपने जो तासीर है, अपने शरीर के हिसाब से, अपने शरीर बॉडी के अकॉर्डिंग जो योग हमें रहेगा। इसमें काफी योग गुरु है, योग आचार्य जो हैं, आप उनके पास लेके जाके उनसे आप सलाह ले सकते हैं, बराबर। तो हर एक के लिए योग वो चीज ऐसा नहीं है। मतलब कोई योग जो मेरे लिए फायदेमंद है वो आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है, आपके लिए जो फायदेमंद है वो मेरे लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसमें कुल मिला के जो गुरु है उसकी सलाह लेके ही काम करना बहुत ही बढ़िया। आयुर्वेद में अपने जैसे बताते हैं कि रसोई के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, उनसे इलाज हो जाता है। तो कुछ ऐसा बताएंगे अपने आपके अनुभव से कि भाई अपने बुजुर्ग या बड़े लोग जो हैं पहले घर में ऐसी चीज़ें बनाते थे जिनको खाते ही कुछ बीमारियां स्वतः ठीक हो जाती थी या बीमारियां होती नहीं थी। सबसे पहले इसके बारे में आपको बताऊंगा कि आजकल जो रसोई में कढ़ाई जो यूज़ होती है एल्यूमिनियम की, वो मैं सबको मना करता हूँ, वो हमें बिल्कुल यूज़ नहीं करनी। बहुत बढ़िया, बहुत सही आप बता रहे हैं। तो उसके एल्यूमिनियम की जगह ऑप्शन क्या यूज़ करना? एल्यूमिनियम की जगह आप लोहे की कढ़ाई है, पीतल की कढ़ाई है, आजकल कास्ट आयरन करके और कढ़ाई आती है, ये लोहे का ही रूप है जी, तो वो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। एक भाई साहब प्रणाम। हाँ ठीक है। अभी मैं थोड़ा वो फेसबुक पे लाइव चल रहा हूँ अपने, आज आयुर्वेदिक डे है ना, उसलिए आयुर्वेदाचार्य के पास आया हुआ हूँ, उनसे थोड़ी बातचीत कर रहा हूँ, है ना। अपने बाद में करते हैं, सही है साहब, ठीक है साहब। तो थोड़ा एक बीच में फ़ोन आ गया। अपने भाई साहब हैं जो ये भीमाराम जी करके हैं, भीमराज जी, ये गोबर से कागज़ बनाते हैं और जयपुर में बहुत अच्छा इसका कंसेप्ट चलता है। बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं खुद, मतलब इन्हें काफ़ी चीज़ों का इन्होंने पेटेंट भी ले लिया है। तो बहुत अच्छे व्यक्तित्व हैं। इनको मैंने थोड़ी देर पहले फ़ोन किया था, उस वक्त ये व्यस्त थे, तो इन्होंने कहा थोड़ी देर बाद करते हैं। तो मतलब लोहे की कढ़ाई काम में लेनी आप कह रहे हैं? कढ़ाई है, पीतल की कढ़ाई है जी, कास्ट आयरन है, ये भी लोहे का रूप है जी, वो आप यूज़ कीजिए जी। घी है, घी रखने के लिए जैसे कि आजकल में देखो किसी को पॉसिबल हो तो आप जो चांदी की घिलोड़ी है वो आप यूज़ कीजिए जी, बहुत ही बढ़िया। पीने के लिए जो है, जैसे पानी वगैरह पीना है तो उसके लिए आप जो तांबा है, चांदी है, वो आप यूज़ कीजिए, वो बेस्ट ऑप्शन है। तांबे के बर्तन में कभी कोई चीज़ गर्म नहीं करनी, वो ध्यान रखना जरूरी है। अच्छा, तांबे के बर्तन में गर्म नहीं करनी है, आप ठंडी रख सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। देखो भावेश जी जोशी नमस्कार, रोशन जी गोलेछा नमस्कार, किशन जी जैन नमस्कार, मुकेश जी नागल नमस्कार। आप सब ये वीडियो ने आगे शेयर भी करो ताकि जो को भारत सरकार रो सपनों है, आयुष मंत्रालय सपनों है, घर घर आयुर्वेद हर घर आयुर्वेद।
तो वे भी बहुत सफल हुए। और अपे जो आयुर्वेद जानकार है विकास जी, यूँ अपे बातचीत कर रहा हूँ। देखो अपे बातचीत करी कि घी री, पौनी री, कढ़ाई री, तो कुछ जैसे मैं वीडियो देखिया बार राजीव जी दीक्षित रा देखिया या और भी देखिया, उन्होंने 3-4 चीज़ों रो मना बतावे कि सफ़ेद चीज़ों में एक तो एल्युमिनियम रो कोई बर्तन ही कॉम नहीं लेवनो, दूजो चीनी कॉम नहीं लेवनी, तीजो बतायो कि फ्रिज री कोई चीज़ कॉम नहीं लेवनी, और चौथो बतायो नमक आयोडीन वाले जगह हाथों कॉम लेवनो। तो आप थोड़ा इन मार्गदर्शन करो। नमक का कैसा है कि पहले जो नमक आता था प्रकृति में जो अवेलेबल है, तो वो सबसे है जो सेंधव नमक, जिसको हम लाहौरी नमक कह देते हैं जी। हाँ, तो वो सबसे बढ़िया रहता है। पाकिस्तान से जो आता है, जो पाकिस्तान लाल से का आता है, जो हिमालय रीजन में भी जो अवेलेबल है अपने यहाँ पे, ठीक है, जो हल्का लाल में जो ललाई रहेगी वो नमक है जी। हाँ बिल्कुल। बाकी नमक जो बताए गए आयुर्वेद में, जो जितने टाइप के नमक बताए गए हैं, सवर्चल है, सेंधव नमक है, ये भी है, तो इसमें जो सेंधव नमक जो अपन रॉक सॉल्ट की बात कर रहे हैं, इसकी तासीर ठंडी रहती है। अच्छा, ठीक है। बाकी जितने भी नमक जो बताया गया उनकी तासीर गर्म है। अच्छा, तो हृदय रोग के हिसाब से है या अदर और कोई रोग के हिसाब से, तो उनके लिए सेंधव नमक अच्छा है। अच्छा, तो मतलब अपने जो ये दूसरा नमक आता है उसके बजाय वो प्रयोग करें तो ठीक है, वो ज़्यादा बेटर है। बेटर। नीलम जी लिख रही है, जय हो नीलम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और ये पोस्ट ने आप लाइक करो, शेयर करो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, ठीक है। और फ्रिज के बारे में थोड़ा, फ्रिज का कैसा है कि ठीक है, ये चीज़ें आप सब्जियां वगैरह हो गई है, ठीक है, आप उसको प्रिजर्व करने के लिए रखते हैं, तो उसमें कैसा है कि 2 दिन या 3 दिन हो तो वो ठीक है। पर फ्रिज का जो जिसमें आप जो पानी पीते हैं, ठीक है, अभी जो पित्त प्रकृति है वो उसमें यूज़ कर सकता है, बराबर, ठीक है। अब लोग कहते हैं कि फ्रिज काम का नहीं है, तो फ्रिज आज के टाइम में ज़रूरी भी है, हम उनको मना नहीं कर सकते भैया हमें आपको यूज़ नहीं करना है, बराबर, ठीक है, लेकिन संभल के करना है, संभल के हमें करना है। और जैसे आज सब्जी बनाई, कोई बनी हुई सब्जी को फ्रिज में रख दिया, कल काम में वो हमें कभी नहीं करा। सब्जी कोई भी भोजन बना हो, जितना भोजन बना हो ना, तो हमें गर्म जो रहे भोजन वही हमें ग्रहण करना है, ताजा भोजन ग्रहण करना है। बासी भोजन फ्रिज में रखे वो नुकसान करता है फ्रिज वाला। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अनुराधा जी कोठारी, बहुत धन्यवाद। आप सब देख रहे हो, बहुत ही बढ़िया बढ़िया जानकारियाँ आपने जो मिल रही है आयुर्वेद संबंधित। अच्छा, इसमें कितना खाना, कब खाना और क्या चीज़ खाना, इस पे भी थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए, क्योंकि आजकल ज़्यादातर लोग देखते हैं रात को 12 बजे वो जंक फूड की दुकानों पे। जैसे मैं अभी एक इंदौर गया था और एक बार अहमदाबाद गया था, तो दोनों जगह ऐसे कोई फेमस जगह है, माणिक चौक है एक जगह का नाम शायद मेरे को याद नहीं, वहाँ पे लोग 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे मेला लगता है खाने के लिए, और सारी वो कढ़ाई वाली चीज़ें ये वो, तो इस पर थोड़ा मार्गदर्शन करें। और ताकि क्या है कि आप यंग हैं ना, तो आपसे प्रेरणा लेके जो नए बच्चे हैं, नए यंग लोग हैं, वो भी कुछ उस बात को ग्रहण कर पाएंगे। देखिए, ये आज के जो आज के टाइम का जो ये जो पहलू है वो बहुत ही ज़रूरी है। हम काफ़ी लोगों को बोलते हैं कि आप घर का खाना खाइए, ठीक है, कभी ओकेजनली आपका बाहर का हो जाता है, वो एक अलग बात है, पर काफ़ी लोगों को मैं देखता हूँ कि वो रेगुलर बाहर का ज़्यादा प्रेफर करते हैं जी। अब बाहर का ये रहता है, देखिए कि एक तो वो जो ऑयल यूज़ होता है, ऑयल मोस्टली जो होता है 80% यूज़ है, तो पाम ऑयल वो यूज़ होता है, ठीक है। अब कुछ भी ले भी लीजिए, जब हम कहते हैं कि भाई हमने ये चीज़ बना ली, वो चीज़ है, आजकल जो बिस्किट आ रहे हैं वो भी पाम ऑयल, मतलब। और एक तो मैदा के आप बिल्कुल अवॉइड कीजिए, मैदे को, बराबर, ठीक है ना। मैदा हमें जितना हो सके उसका आप अवॉइड कीजिए, बिल्कुल नहीं। और बाहर का तो आप अवॉइड, आप कोई भी चीज़ बनानी आप घर पे बनाओ, घर पे खाइए, बराबर, ठीक है। मैदे की जगह आटे का प्रयोग करो, आटे का प्रयोग कीजिए। मल्टीग्रेन जो आटा आता है आप घर पे बनाइए, वो यूज़ कीजिए। नहीं तो उपवास में लोग जो आटा खाते हैं, राजगिरी का जो आटा आता है, सिंगाड़े का आटा है, आप वो यूज़ कीजिए, वो काफ़ी हेल्दी है, बहुत बढ़िया, तो वो हमें फ़ायदा करेगा। और आजकल जो ये वेस्टर्न कल्चर चला है, तो उसमें फिर वो खा रहे हैं, पर उनका जा क्या रहेगा, लास्ट में जाते जाते जीन्स में डिफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। ओहो, तो ये जो टाइमिंग ऑफ जो खाने का टाइमिंग है, उस पर भी थोड़ा मार्गदर्शन करें। टाइमिंग एक आयुर्वेद में आपको पहले बताऊंगा, आहार का एक क्रम बताया गया जी, ठीक है। उसमें बताया गया है मधुर, अम्ल, लवण, कटु, तिक्त, कषाय। अच्छा, ठीक है। सबसे पहले हमें जो मीठा है, मीठा खाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें जो मधुर है, अम्ल हो गया, ठीक है। फिर लवण जो नमकीन वगैरह हो गया। लास्ट में जो कषाय है, कषाय जैसे खाना हमने खा लिया, उसके लास्ट में जैसे हम पान है या सुपारी वगैरह जो भी खाते हैं, वो एक इसका आयुर्वेद का क्रम बताया। अच्छा, आज क्रम क्या चलता है, लोगों का खाना खाने के बाद डेजर्ट लेते हैं, ये बिल्कुल गलत है। अपन देखो, आप मारवाड़ी में जो बात करो, प्रसन्न चंद जी जैन देख रहा है, सुरेंद्र सिंह जी नरूका साहब नमस्कार।
तो अपे जो मारवाड़ी में बात करो तो अपने घरों मोने या पर जो न्यात हुए या जीमन हुए उनमें अपे देखो हम पहले अपन मिठाई पुरसे और मिठाई रे बाद रे मोन नमकीन पुरसे और उहे रे पछे जो पूरी सब्जी इन पर ब्याह शादी रो जीमन रहे लास्ट में पौन भी रहे कई तरह अलग अलग हुए खावण वास्ता खटाई बीजी रहा करे। तो मतलब वो पूरो तरीको जो आयुर्वेदिक तरीको है। और आयुर्वेद में बताया गया है कि हमें नीचे बैठ कर ही खाना है। आसन लगा के आपका जो भी है आसन है पाटा हमने लगाया है वो पूरा बैठ के हमें भोजन ग्रहण करना है। तो ये तो अपना बडेरा जी को हैंग वही करता है। अपने शास्त्रों में पहले से वो बता के गए हैं कि आपको लेफ्ट हैंड में कोई भी थाली या कुछ भी आपको बर्तन लेके खड़ा होके नहीं खाना है। हाँ। सेम जो प्रचलन आजकल जो बफर सिस्टम में चल रहा है ये बस वही चल रहा है। उनको पता है कि आने वाले टाइम में ऐसा होगा तो वो बता के गए पहले। देखो कितनी बढ़िया बात आप बता रही है। अपन यहाँ जानकारी को नहीं आज कई बरस पहले है जो बडेरा आके गया था कि ओ नहीं करना और जिको नहीं करना वही जमे कर रहे हैं यहाँ पे। और एक छोटी सी बात और है कि हमारे कुछ जर्मन के क्लाइंट्स हैं जर्मनी के हैं जी वो लोग अभी 6 महीने से 1 साल हो गया वो इस चीज पे अभी रिसर्च कर रहे हैं कि हमें नीचे बैठ के खाना तो उससे क्या फायदा होगा। तो वो अपने जो भी घर में है या फिर जो लोग आ रहे हैं उनको वो नीचे बिठा के खाना खिला रहे हैं। हाँ, देसी संस्कृति। 5 साल बाद आके फिर हम ही वो बोलेंगे कि देखो ये नीचे बैठ के खाने से ये फायदा है। मतलब जब वो बताएंगे तब मानेंगे। अपने वेद आयुर्वेद अपने शास्त्र और अपने जो ज्ञानी विज्ञानी बता के गए उसको अपन नहीं मान रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। एडवोकेट जितेश जी जैन, किशन जी जैन, किशोर जी जैन सब है जो आज देखो बहुत बढ़िया चर्चा कर रहा हूँ। भारत सरकार रो आयुष मंत्रालय इतनी बड़ा अभियान चलाया है घर घर आयुर्वेद हर घर आयुर्वेद। तो अपे भी फड़ोदी रमोने अपर खने आयुर्वेद रा जानकार डॉक्टर साहब विकास जी नाटा जो नावटोरी बास में रहे। आप थोड़ो एड्रेस बताओ नहीं आप अठे कितने टाइम हो थोड़ा आप ही जानकारी दो पछे पे और बात करो। मैं वैसे तो यहाँ पे 2012 से प्रैक्टिस कर रहा हूँ जी ठीक है। फिर पर प्रॉपर सेटअप में 2014 में से मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। बहुत ही सुंदर। उससे पहले मैं सेंट्रल गवर्नमेंट का जो एक इंस्टीट्यूट है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मलेरिया एंड रिसर्च वहाँ पे मैं कार्यरत था। तो वहीं पे मैंने ये जो साइंटिफिकली प्रूवन किया था मैंने छोटी छोटी कटोरियाँ बनाई थी सोने की चांदी की तांबा पीतल कांसा। उसमें मैंने ये चीज़ बताई कि एल्यूमिनियम हमारे लिए काम का नहीं। अच्छा वाह शानदार बहुत ही बढ़िया। और घर में जैसे छोटे बच्चे हैं उनको आप अभी से जैसे कि चांदी की गिलास में आप दूध पिलाना स्टार्ट करेंगे ठीक है। जब वो रेगुलर जैसे कि 3 साल 4 साल 5 साल हो जाएंगे ना तो उनकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी बूस्ट होगी। वाह बहुत शानदार। चैन सुख जी सोनी साहब नमस्कार। अरुण जी पवार नमस्कार। रावल चंद जी आपने बहुत बहुत बधाई। आज आप नयो है जो कृषि रो एक उपक्रम चालू करियो बहुत बहुत आपने बधाई। हाँ तो एक आपने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की? मैंने कर्नाटका से की है बेलगाम से। आपके गुरु कोई इसमें विशेष आयुर्वेद में जिनको आप विशेष गुरु मानते हो? हाँ गुरु हमारे एक तो डॉक्टर श्रीनिवास पाटिल करके हैं जी बेलगाम के हैं जी। और एक हमारे डॉक्टर श्रीनिवास है हमारे प्रिंसिपल हैं वो अभी मेन जो हेड है आयुर्वेद का जो दिल्ली में है उनके वो प्रेसिडेंट हैं अभी वो। अच्छा तो उनसे आपकी बातचीत होती है? हाँ बातचीत जितने भी मेरे जो अभी प्रोफेसर हैं मेरे कलीग है उनसे बात मेरी कभी न कभी सबसे होती रहती है। तो आपके हिसाब से आने वाले 5 साल में भारत में आयुर्वेद हर घर में स्थापित हो जाएगा? हाँ जरूर होगा। और अभी वर्तमान में जो जैसे अपन बात कर रहे थे घर में रसोई में तो आपने बर्तन की तो बात बताई। अपने जो जीरा है राई है ये जो चीज़ें छौंके में प्रयोग होती है तो इनका भी विशेष महत्व फायदा है। हर एक चीज़ का एक महत्व अपना जो एक फायदा है जी। जैसे लोगों को हम एक ये भी बोलते हैं कि जैसे एक एग्जांपल दही हो गया अपना हाँ। तो दही हम बोलते हैं कि सुबह के टाइम में आपको लेना है बराबर ठीक है। उसमें आपको नमक जीरा है वो ऐड नहीं करना है। आप थोड़ा सा शक्कर है तो वो डाल के ले सकते हैं दही में बराबर ठीक है। इवनिंग में हो या शाम के टाइम में दही बिल्कुल नहीं लेना। बहुत ही बढ़िया ठीक है ना। अच्छा एक चीज़ और बताइए आप जैसे अभी मौसम में दीपावली से लेके होली तक का जिसको अपन सर्दी की ऋतु भी कहते हैं या जो भी भाषा में कहें तो उस मौसम में अभी क्या विशेष खाना चाहिए और क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए ताकि बीमारियों से बचा जा सके और आदमी स्वस्थ रह सके? अभी जो ये जो ऋतु है इसमें नॉर्मल जितने भी जो लोग रहते हैं ठीक है। एक जो बीमार है उनकी एक अलग बात है पर नॉर्मल जितने भी लोग उनकी अग्नि की वृद्धि हुई रहती है ठीक है। तो नॉर्मल से वो थोड़ा उनकी भूख ज़्यादा ही रहेगी बराबर। तो अभी जो उनके लिए जो रसायन है जैसे आजकल बाजार में काफ़ी आपको मिलेंगे जो च्यवनप्राश हो गए अलग अलग टाइप के काफ़ी आपको मिल जाएंगे तो उसको आपको सेवन करना है। पर विशेष रूप से आपको अगर लेना हो तो भूखे पेट में लेना है आपको या तो सुबह के टाइम में है बराबर। रात के टाइम में आपको नहीं लेना है बराबर। और तो अलग अलग रसायन काफी आ रहे हैं आप जैसे विज्ञापन अपने सुरेंद्र सिंह जी लिख रहे हैं आपने अपना जीवन परमार्थ में समर्पित कर दिया। आपका आभार बहुत बहुत धन्यवाद साहब।
अपने तो परमात्मा जो काम बताते हैं वो करने का प्रयास करते हैं। तो अपने जैसे आपने बताया कि च्यवनप्राश, तो च्यवनप्राश का जो विज्ञापन टीवी में आता है उसमें तो ये बताते हैं सुबह शाम दोनों समय लीजिए, तो वो थोड़ी भ्रम की स्थिति है। हाँ, वो थोड़ी भ्रम की स्थिति है। जैसे जो ऐड देते हैं कंपनी वाले जो हैं, आप अगर शास्त्रोक्त अगर च्यवनप्राश बनाने जाएंगे तो जो भी अगर आयुर्वेदाचार्य के पास जाएंगे तो आपको एक तो सुबह, क्योंकि क्या है कि उसको पचने में टाइम लगता है वो जो चीज़ है, बराबर, ठीक है ना, और भूखे पेट लेंगे तो ज़्यादा वो अच्छा काम है। च्यवनप्राश दूध के साथ लेवे या ऐसे ही, या गर्म पानी कैसे? आप गुनगुने पानी के साथ है, दूध के साथ है, आप ले सकते हैं, कैसे भी ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया। अपने दूसरा जैसे अभी कोई हरी सब्जी है या अपने दूसरे खाने के प्रोडक्ट, ये तो एक च्यवनप्राश की बात होगी। अपने घरों में जैसे मेथी के लड्डू बनते हैं, दूसरे लड्डू बनते हैं, और वो सब चीज़ें हैं। देसी घी है, जैसे कई लोगों में अभी मतलब ये क्लियरिटी नहीं है घी क्या है, देसी घी क्या है, और बाज़ार में जो बिक रहा है वो घी क्या है। तो उस पर भी थोड़ा आप बताइए कि घी खाना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लड्डू खाने अच्छे हैं या क्या है? देखिए, आयुर्वेद में घी को तो परम औषधि बोला है। परम औषधि, परम औषधि बोला। वाह वाह। घी जो है वो त्रिदोष शामक है। बराबर, घी एक त्रिदोष शामक है, ठीक है ना। तो और घी का सेवन नित्य करना चाहिए। बहुत बढ़िया। ठीक है, अब कोई अगर बीमार हो तो उसको नहीं करना चाहिए, पर घी का सेवन आयुर्वेद में नित्य बताया गया है। बराबर। और जो सभी तरह के जो घृत बताए गए, अलग अलग घृत आयुर्वेद में काफ़ी बताया गया है। गुरु घृत है, अजय घृत है, और ऊँट का है, जो जितने जो पशु बताए, तो हर एक घृत का अलग अलग, और हर एक का अलग अलग जो गुण, अलग अलग महत्व है, हर एक का अलग अलग महत्व है। बहुत बढ़िया, ठीक है। और सबसे जो अच्छा इसमें जो बताया गया है वो गोघृत को बताया गया है। बहुत सुंदर। अच्छा, एक अपने भोजन करने के बाद जैसे बताते हैं कि सौंफ और तिल, जैसे अपने तो खाते हैं घरों में, तो इसका भी बताते हैं उसमें कैल्शियम बहुत ज़्यादा होता है तिल के अंदर, और वो हर रोज़ खाना ही चाहिए। तो इसमें आपकी क्या? आप हल्का जो रोस्ट करके आप उसको सेवन कर सकते हैं, मुखवास रूपी में जो है उसको आप रेगुलर सेवन कर सकते हैं। उसका फायदा मिलता है? हाँ, उसका फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपको एक 2-3 महीने लोगे आपको लगेगा, ये चीज़ एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस। आप ऐसे जैसे डाइट ले रहे हैं तो आपको थोड़ा ये लंबा रहना है आपको, ऐसा नहीं कि हाँ आयुर्वेद की कोई भी चीज़ है उसमें सब्र रखना है, धैर्य रखना है। नहीं, जैसे आयुर्वेद में नॉर्मल जो औषधि बताई गई है, ठीक है, नॉर्मल जो अपनी हर्बल बताई गई है वो उसमें थोड़ा टाइम लेगा, पर रसौषधि करके आयुर्वेद में एक अलग से एक और पूरा ब्रांच है, रसौषधि, रस शास्त्र। अच्छा। तो उसमें अत्यधिक चिकित्सा करके बता चुके हैं उसमें, तो वो सब इमरजेंसी मेडिसिन है, वो उसमें आप यूज। लोगों के मन में एक धारणा रहती है कि भी आयुर्वेद है धीमा काम करेगा जी, पर ऐसा नहीं रहता है। और परंतु ये भी तो धारणा है लोगों की कि भाई आयुर्वेद रोग को जड़ से काटता है, और एलोपैथी में रोग केवल दबता है, वो कटता नहीं है। हाँ, एलोपैथी में आप देखिए कोई भी जैसे कि एग्जांपल डिजीज वगैरह है ना, तो उसको एक टेम्परेरी बेस जो है उसको वो चीज़ रहेगी, उसको वो चीज़ खत्म नहीं कर पाएगी। जैसे आज अगर कोई शुगर की टेबलेट ले रहा है वो कल भी लेगा, परसों भी लेगा, उसके वो कंटिन्यू लेना है उसको, क्योंकि वो चीज़ है, तो वो चीज़ खत्म नहीं हुई उनकी। वो आयुर्वेद में जो रिवर्स होता है ये चीज़ है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। देखो मनीष जी बोरा नमस्कार, सिद्धार्थ जी जैन नमस्कार, तेजाराम जी नमस्कार। सब जना जितना भी हमारा मित्र देखे ने, वो निवेदन हो जाए कि ये पोस्ट ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक करो, इन्होंने कमेंट करो। कोई विशेष जानकारी आपने चाहिए तो वह भी बताओ, ताकि अपने डॉक्टर साहब कने बैठा हूँ एक बार वो फोल्डर पाछो बताओ नहीं, इन्होंने कोई चीज़ अपने और जानकारी चाहिए तो जैसे इनमें नींद रो भी बताया कि नींद बढ़िया लेवनी। आयुर्वेद में जो बताया गया ना, त्रिस्तंभ बता चुके हैं जी, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य जी, ये चीजें मतलब ये उसमें आयुर्वेद में बताया गया। निद्रा का भी एक अपना योगदान है पूरा। बराबर। अच्छा, इसमें जैसे ये ऋतु का बताया, अलग अलग ऋतु में अलग अलग चीज़ खाना। हाँ। तो अभी च्यवनप्राश के अलावा इस मौसम के अंदर और क्या खाना अच्छा रहेगा? फ्रूट्स में, ड्राई फ्रूट्स में, दूध में, इन चीज़ों में? अभी कैसा है, जो हैवी जो चीज़ें आप अगर खाना चाहें, जैसे कि अपना बादाम का हलवा हो गया, अभी जैसे गाजर आएगी तो उसका हलवा है, तो वो चीज़ें आप इसमें ले सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप जो अभी जो ज़्यादा ठंड पड़े तो उसमें अपना एक निर्जा करके एक और आता है, वो थोड़ा हीट करता है। अंजीर वगैरह हो गया, आप दूध के साथ सेवन कर सकते हैं। खजूर है, काजू है, तो इन सब का सेवन सुबह करना, शाम को करना? सुबह में करना है, सुबह में करना। सुबह में करना ज़्यादातर जितनी ये चीज़ें हैं वो सुबह। और शाम का जो खाना हो जितना हो सके आपको सूर्यास्त से पहले ले लेना है। बराबर। और हल्का भोजन लेना, हल्का भोजन लेना है। शाम का जो भोजन है वो हमें हल्का लेना है। तो इसका कोई विशेष रीज़न है? हाँ, रीज़न ये रहता है कि जब हमारा जो सोने का टाइम है, ठीक है ना, उस समय हमें, हमारी आंतों को भी हमें आराम मिलना ज़रूरी है। बराबर, ठीक है। अब हम तो जैसे गरिष्ठ भोजन कर लिया, फिर भी आंतें काम कर रही है, तो उनको भी फिर आराम मिलना ज़रूरी है। बराबर है, तो एक तरह की वो भी मशीन है। मशीन है, अंदर की मशीन है, वो बाहर दिखती नहीं है। बराबर बात है। आज का जो ये
आप नाश्ता है वो हैवी कर सकते हैं, बराबर, ठीक है। दोपहर का खाना आप हैवी कर सकते हैं, पर रात का खाना जितना हो सके आप थोड़ा लाइट ही लेना है, लाइट ही, हाँ, लघु आहार ही लेना है। बिल्कुल। और ये मल्टीग्रेन आप बता रहे थे एक आटा जैसे, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें मिक्स कर सकते हैं? मल्टीग्रेन में देखिए यहाँ पे मैं कैसे कहता हूँ लोगों को, जैसे कि अपना गेहूँ है, ज्वार है, बाजरा है, मक्की है, चना है, सोयाबीन है, तो ये आप अपने हिसाब से जो है आप इसमें मतलब सम मात्रा में ऐड करके आप इसको ग्रहण कर सकते हैं, टेस्ट के हिसाब से चेंज भी कर सकते हैं, जैसा। और इसका मल्टीग्रेन का कोई विशेष फायदा मिलता है? फायदा ये रहता है कि देखिए अगर आप कोई एक ही चीज़ अगर ग्रहण करें ना, तो एक का ही गुण आपको आएगा। जैसे हम तेल का भी बोलते हैं कि ओनली एक ही तेल आपको यूज़ नहीं करना है, आपको 2-3 महीने में आप तेल बदलते रहिए, तो हर तेल का गुण आपको मिलता रहेगा। तो अपने ज़्यादातर ऐसा देखते हैं, पहले तो था लोग जैसे सर्दी आती थी तिल का तेल काम लेते थे खाने में, और गर्मी में सरसों का लेते थे, लेकिन आजकल तो अपने सब घरों में यही देखते हैं मूंगफली का तेल ही ज़्यादातर काम लेते हैं। वही मैं कह रहा हूँ, जो सभी हमें मतलब यूज़ करते रहना है, जो भी आप जैसे यूज़ कर रहे हैं तेल, घी तो नित्य सेवन है ही है घी का तो, और बाकी जो सर्दियों में जैसे अपने लड्डू बताए गए, मेथी के लड्डू हैं, अपने जो सूंठ जो बनती है सूंठ के जो लड्डू हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। ये जो बाहर के जैसे पिज़्ज़ा हो गया, चाउमीन हो गए, ये जो आइटम है इनमें जो मसाले पड़ते हैं, आजकल अपन देखते हैं मसालों में भी इस प्रकार के मसालों के केमिकल आ गए हैं। हाँ। जो कि जैसे मिर्ची है तो मिर्ची को 10 गुना कैसे चरका करना ताकि कम मिर्ची डाल के वो काम हो सके, ऐसे केमिकल डालते हैं और वो चीज़ें बनती है, तो वो अपने शरीर के लिए फायदेमंद है या नुकसानदायक है? ये तो सीधी सी बात है, नुकसानदायक है। जिसमें सबसे जो ज़्यादा यूज होता है अजीनोमोटो करके, आपने सबने नाम सुना होगा। जी जी, ठीक है। अजीनोमोटो ऐसी चीज़ हो गई तो बॉडी में जाके अगर मेल अगर खाएगा तो आगे उसे दिक्कत ही रहेगी कि मेल फर्टिलिटी की जो शिकायत है वो उनमें रहेगी, और अगर फीमेल भी रहेगी तो उसको भी वो दिक्कत होगी आगे, जो आजकल पीसीओडी के केसेस काफ़ी देखने को आ रहे हैं, बराबर, तो वो दिक्कत करेगा आपको। तो ये मतलब मसाले जितने भी हैं अपने, जो पहले ज़माने के अंदर लोग घरों में कच्चे मसाले लाते थे, उसको कूटते थे या जैसे भी प्रोसेस करते थे उसको काम में लेते थे, आज बाज़ार की पैकिंग में आ रहे हैं। पैकिंग में जो जानी मानी कुछ कंपनियां वो तो बढ़िया है, बाकी मिलावट का अपन बहुत देख रहे हैं, बहुत से पकड़े जा रहे हैं, मावा हो गया चाहे मसाला हो गया। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए घर में ही वापस लाके वो करना चाहिए या क्या करना चाहिए? देखिए घर में करने तो करने वाला चाहिए, ठीक है, ऐसा कोई काम नहीं है जो आदमी नहीं कर सकता है, बराबर, ठीक है। अब इसमें कैसा है कि थोड़ा हमें समय देना पड़ता है, समय और श्रम, हाँ, समय और श्रम दोनों देना पड़ेगा, बराबर, तभी ये चीज़ पॉसिबल हो पाएगी। ठीक बात। आप कुछ चीज़ें कुछ भस्में अपने यहाँ खुद बनाते हैं, तो उसमें आपकी कितनी मेहनत कितनी एनर्जी लगती है? भस्मों का कैसा है कि हम जो ड्यूरेशन है, टाइम ऑफ ड्यूरेशन है, तो वो हर एक भस्म का अलग अलग रहता है, पर मोस्टली हम जो बनाते हैं स्वर्ण भस्म है वो हम स्पेशली ये बनाते हैं, स्पेशली जो हम बच्चों में एक स्वर्ण प्राशन करके एक किट देते हैं, 2 महीने से बच्चे से लेकर 16 साल तक के बच्चों को हम ये देते हैं। अच्छा। इसका मेन काम ये रहता है कि एक अपनी काश्यप संहिता करके एक आयुर्वेदा का ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन किया गया पूरा अपने जो हिंदुओं के संस्कार बताएं, 16 संस्कार जो बताएं, मुंडन संस्कार है, नामकरण संस्कार है, अन्नप्राशन है, तो अन्नप्राशन संस्कार में इसका स्वर्ण प्राशन का उल्लेख है, बराबर। तो उससे मतलब उसका ब्रेन सेल्स उसकी बूस्ट होती है। और इसका पूरा हमने स्टडी है, तो हमारे जो कॉलेज हैं, हमारे एक सीनियर है डॉक्टर विनम्र शर्मा, तो टोटल वहाँ पे जो डाटाबेस है पूरा, तो हमने पूरा इसका रेडी किया है। आप अपने आयुर्वेद के नॉलेज को बढ़ाने के लिए अभी भी अध्ययन कर रहे हैं? हाँ, मैं प्रतिदिन जो है अध्ययन, जहाँ से मुझे कुछ सीखने को मिलता है मैं सीखता हूँ। सीखते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ज्ञान की तो गंगा ऐसी है कि बहती रहती है। और इसकी अभी जैसे कि हमने कोविड में जैसे हमने यूज़ किया था, तो हमारा सबसे जो प्रभावशाली जो एक योग है जी, ये आपने देखा होगा जी, इसको हम बोलते हैं हेमगर्भ पोटली रस। अच्छा। ये आर्थिक चिकित्सा में उपयोगी, जैसे इमरजेंसी में यूज होती है, बराबर। ये तत्काल जीप पे रखने की अपना ये काम प्रदर्शित करता है, जीप पे ही अपना ये काम बता देगा तुरंत, हाँ तुरंत, ये सबलिंगुअली एक्ट करेगा ये, बराबर। बहुत ही सुंदर। मतलब आयुर्वेद का जो ज्ञान है उस ज्ञान पे कुछ पिछले समय में लोगों का ध्यान कम गया, सरकारों का भी कम गया, लेकिन अभी वर्तमान सरकार इस पे ध्यान दे रही है। और इससे आपके भी जैसे अभी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं गत 2014 से कर रहे हैं, तो अभी में और 2014 में जो आपके पास पेशेंट आते हैं
उनकी संख्या में भी परिवर्तन हुआ होगा, लोग इसमें विश्वास ज़्यादा करने लगे हैं अभी। हाँ, लोग विश्वास ज़्यादा रहे। आजकल लोगों का कैसा है कि जो बीमार है उनको तो हम दे ही रहे हैं। बाहर से मेरे पास काफ़ी जो रहते हैं, नॉर्थन ईस्ट के भी हैं मेरे पास, जैसे आसाम साइड का है, मणिपुर के वहाँ के भी है मेरे पास क्लाइंट हैं, तमिलनाडु के भी हैं, केरला के भी हैं, दिल्ली हैं, हिमाचल है, वहाँ के भी हैं, और बाहर के भी हैं मेरे पास, जैसे आउट ऑफ इंडिया के भी हैं। बराबर, ठीक है ना। इसमें मेन कैसा है कि कुल मिला के पहले हम जो चीज़ कैसी बनाते हैं, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट होना जरूरी है। बराबर, ठीक है। और इसमें साथ में ऐसा नहीं है कि हमें जंगल से ही लेना है, हमें खुद को भी ग्रो करना है। जड़ी बूटी जो है, जहाँ हमें अगर जगह मिले तो हमें खुद को भी कल्टीवेट करना है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अपने इस राजस्थान और मारवाड़ के क्षेत्र में क्या क्या आयुर्वेदिक वनस्पतियाँ उगती है और जो किसान उगा सकते हैं, उनको अपन अगला कोई सेशन होगा तो अपने किसानों से बातचीत करेंगे, उनको भी कहेंगे कि वो चीज़ उगाएं। तो क्या चीज़ें उग सकती है वो आप बताएं। यहाँ पे जो सबसे बढ़िया है, अगर आप उगाना चाहें, कल्टीवेट करना चाहें, तो गुग्गुलू है अपना, ठीक है, अपना एलोवेरा हो गया, ठीक है, देसी बबूल हो गया अपना। देसी बबूल की फली काफ़ी अच्छा इसमें अपना काम करती है। देसी बबूल का अपने पहले आप बताइए, फिर देसी बबूल की बात। अपना अश्वगंधा हो गया, जिसको स्पेशली नागौरी अश्वगंधा हो गया जी, शंख पुष्पी हो गई, पुनर्नवा है, गोखरू है, तो काफ़ी चीज़ें हैं, तो हमारे यहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया जानकारी आपने दी। हम किसानों से हमारा मेल जोल होता रहता है, क्योंकि गौशाला से गोबर लेने, खाद लेने के लिए वो आते हैं और उनको बहुत सारी चीज़ें हम बातचीत होती है, तो ये भी उनको कहेंगे कि साथ में थोड़ी थोड़ी उगा दें, तो इससे जो हम यूज़ कर सकते हैं, अपना यूज़ कर सकते हैं। तो एक अभी जैसे आपने बताया देसी बबूल, तो शंकरलाल जी भाई साहब आए थे हमारे, जो कि अखिल भारतीय स्तर पर हमारे पारंपरिक चिकित्सा का और गौ सेवा का काम देखते हैं। उन्होंने ये बताया कि जिनके घुटनों में दर्द हो, हड्डी टूट गई हो, तो उनके लिए उसके बीज और उसमें घी डाल के अगर रोज़ लिया जाए तो फ़ायदा करता है। हाँ, जो देसी बबूल है उसको आप कैसे यूज़ कर रहे हैं, जैसे हम जो है कच्ची फली है वो हम यूज़ करते हैं उसकी। बराबर, ठीक है। कच्ची फली जिसकी कमर दर्द है, घुटना दर्द है, और ताकत के हिसाब से भी है, किसी को अगर वीकनेस है जनरल में, तो उसके लिए भी वो यूज़फुल, हम दूध के साथ देने के लिए बोलते हैं। बहुत बढ़िया। और गाय का दूध लोगों के लिए अच्छा है या ख़राब है? क्योंकि बहुत देखिए अंग्रेजी पुस्तकें ऐसी आई है, मिल्क इज साइलेंट किलर, लोगों को। हाँ, ऐसी चीज़ बिल्कुल नहीं है जी, ठीक है। आयुर्वेद ऐसा कभी कुछ नहीं मानता, बस वो है कि अपना जो गाय की नस्ल है वो कौन सी है, वो कौन सी, ठीक है। अपनी देसी गाय है तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है, और गाय को हम क्या खिला पिला रहे हैं, बराबर, ठीक है ना, उसके ऊपर वो डिपेंड रहेगा। विदेशों की जो शोध है वो उनके वहाँ पे जो गायें हैं उन पर है, उस हिसाब से उनका जो अध्ययन है वो हो सकता है। दूध दही की परंपरा तो हमारी जो है, जो मतलब कितनी काल से चलती आ रही है, अनादिकाल से चलती आ रही है। जब से हम मतलब कोई इतिहास जानते हैं तब से हमें महाभारत काल का देख लीजिए, रामायण काल देख लीजिए, कृष्ण भगवान का काल देख लीजिए, बिल्कुल। तो उसमें तो विशेष रूप, कृष्ण भगवान काल में तो विशेष रूप से मक्खन और दही का तो उसमें बहुत अच्छे से बताया गया। बिल्कुल, घी के घड़े भर के जो वहाँ से गांव से शहर में जाते थे उस समय के अंदर। और आप कुछ विशेष ऐसी जानकारी जो मेरे मित्रों को देना चाहें उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए आज के इस विशेष दिन पे, तो आप बताइए। मैं उनको यही कहूँगा चीज़, एक तो आप व्यायाम कीजिए, ठीक है। व्यायाम का मतलब आपको ये नहीं कि भाई आप वॉक पे निकल जाओ, बस आपको, आप घर पे बैठ के भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं भाई आपको बाहर निकलना है। और दूसरी बात जो मैं कहूँगा कि आप मैदा बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए, बहुत बढ़िया, ठीक है। और तीसरी बात है कि घर में आप एल्यूमिनियम की जो कढ़ाई है आप बिल्कुल उसको अवॉइड कीजिए, आप उसकी लोहे की कढ़ाई है वो आप यूज़ कीजिए, बहुत सुंदर। और एक और बात, जैसे कि आप जो पीने का मटके का आपको जो है जो, ठीक है, मटके में आप 15 दिन तो आप जो तांबे का लोटा है वो रखिए, और 15 दिन ही आप चांदी का सिक्का, क्योंकि आते जाते आप खाना दिन में 1 या 2 बार आप लेंगे, पर पानी कैसा है कि आप सेवन करते रहेंगे आते जाते, तो उसका अंश आपको मिलता रहेगा। बहुत सुंदर। देखिए, चांदी और तांबे दोनों के गुण आपके शरीर में पहुंच जाएंगे पानी के थ्रू। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। डॉक्टर साहब, आज आपने समय दिया और हमारे मित्रों के लिए बहुत अच्छी अच्छी जानकारियाँ आपने दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कभी और ऐसा मौका लगेगा और विषयों पे बातचीत करेंगे। बहुत धन्यवाद।